आज मैं आप सभी लोगों को कुंडली को सामान्य लोग भी कैसे देखें या उनकी कुंडली है तो वो उसके बारे में कैसे जान सकते हैं, उस पर थोड़ा मैं प्रकाश डालूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि कुंडली में कुल मिलाकर 12 भाव होते हैं। भाव कभी नहीं बदलते। पहला भाव जो है वो पहला भाव ही रहेगा। ग्रहों की स्थिति बदलती रहती है। समय के अनुसार भाव में पड़ी हुई राशि बदलती रहती है। उसी को हम लोग अलग अलग विभिन्न लग्न के आधार पर जानते हैं। जैसे पहला भाव में एक नंबर की राशि हो तो मेष लग्न कहेंगे, 2 नंबर की राशि हो तो वृष लग्न कहेंगे, इत्यादि ये होता है। अब अपनी कुंडली कैसे देखें? कोई भी कुंडली आपकी हो, कौन कौन से ग्रह कहाँ कहाँ बैठे हैं, भाव देखिए, राशि मत देखिए। 3 नंबर में है कि 4 नंबर बैठा, वो मत देखिए, भाव देखिए। यदि आपकी कुंडली में प्रथम, पंचम और नवम, ये 3 भाव, प्रथम, पंचम, नवम भाव में जितने अधिक ग्रह बैठे होंगे उतना ही शुभ फल आपको प्राप्त होगा। चाहे आप कुछ करें या ना करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये त्रिकोण भाव कहे गए हैं। प्रथम भाव को लग्न कहते हैं, पंचम भाव जो संतान का है, नवम भाव भाग्य का है। जो प्रथम भाव होता है वही व्यक्ति का सर्वस्व है। वह व्यक्ति क्या है, साधु है, महात्मा है, चोर है, उचक्का है, डाकू है, घूसखोर है, पापी है, क्या है, यह पहला भाव ही बता देता है। उसमें बैठे हुए ग्रह अलग अलग स्वभाव, गुण या कोई विशेष बातें बता सकते हैं, लेकिन पहला भाव से ही यह मालूम चल जाता है कि यह कुंडली वाला व्यक्ति क्या है। अब पहले पंचम एवं नवम भाव को अगर आप देखें, इसमें आपके अधिक से अधिक ग्रह बैठे हुए हों तो निसंदेह आप अपने जीवन काल में एक प्रसिद्ध व्यक्ति, ख्याति प्राप्त के रूप में जाने जाएंगे। अब प्रश्न यह है कि चूहा कितना भी मोटा हो जाए, हाथी तो हो नहीं सकता, ये अलग विषय है। लेकिन यदि पहले घर में कोई भी ग्रह बैठा हो, एक सामान्य भ्रांति सी बात है कि शनि खराब होता है, राहु पापी ग्रह है, मंगल महापापी ग्रह है, ये सब बेकार की बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं। क्यों? इसलिए कि कोई भी ग्रह स्वयं ही अच्छा या बुरा नहीं होता है। वह कुंडली के जिन भावों से जुड़ा होता है, कोई भी ग्रह किस कुंडली में कैसे जुड़ता है, किस भाव से, पर मैं अलग व्याख्या करूंगा। तो कुंडली में जिस भाव से वह ग्रह जुड़ा हुआ है, चाहे वह गुरु हो, शुक्र हो, राहु हो, शनि हो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको उस भाव का फल अपनी दशा में देना ही पड़ेगा। मान लिया कि प्रथम, पंचम, नवम भाव तीनों अति शुभ भाव है। अब इन तीनों में शनि बैठा हो या राहु बैठा हो, केतु बैठा हो, मंगल बैठा हो, तो इन तीनों भाव से देखी जाने वाली बातें खराब हो जाएगी, ऐसा कतई संभव नहीं है। क्योंकि यह त्रिकोण भाव है और त्रिकोण भाव में बैठे हुए ग्रह अथवा उसके स्वामी कभी भी अपनी दशा में अशुभ फल दे ही नहीं सकते। अब इसकी जगह पर शुक्र हो, गुरु हो, चंद्रमा हो, बुध हो बैठे हुए हैं, वो उत्तम फल देंगे ऐसा नहीं है। क्योंकि इन तीनों भावों से जिन बातों का विचार हम करते हैं उसका फल वो देंगे। क्योंकि यह तीनों भाव अतिशुभ है, अशुभ, अशुभता नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो कोई भी ग्रह उसमें बैठे, उस व्यक्ति को सदैव शुभ फल ही मिलेंगे। यह जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की बातें कही गई हैं, चारों फल, तो कुंडली इसकी व्याख्या करता है। प्रथम, पंचम, नवम भाव धर्म के भाव हैं। द्वितीय, षष्ठ एवं दशम भाव अर्थ के भाव हैं। तृतीय, सप्तम एवं एकादश भाव काम का है, कामना का, इच्छा का, भोग का है। एवं चतुर्थ, अष्टम एवं द्वादश भाव मोक्ष का है। अब आप जानना चाहते हैं कि आप पूर्व जन्म में कैसे थे, तो नवम भाव को देखिए। जो ग्रह वहां बैठा हुआ है उसका जो स्वभाव है,
गुण है, दोष है, जाति है। ग्रहों में सबकी जाति भी अलग अलग बांटी हुई है। ऐसा नहीं कि मैं अलग से जाति की बात कर रहा हूं। आप पूर्व जन्म में वही रहे होंगे, आपकी जाति वही रही होगी, उस ग्रह का जो स्वभाव होगा उसी तरह के आप पूर्व जन्म में रहे होंगे।